ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बहुत ही शांत और दिव्य भाव के साथ आप सभी का स्वागत है ग्रह ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं 14 मार्च 2026 के दिन की, जो विशेष रूप से कर्क राशि के जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो बातें बताई जा रही हैं वो केवल सामान्य भविष्य नहीं है, बल्कि आपकी कुंडली के गहरे रहस्यों से जुड़ी हुई संकेतों की धारा है। 14 मार्च का दिन जैसे ही आरंभ होगा, चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि के लिए बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न करेगी। चंद्रमा आपके मन, भावनाओं और अंतर्मन का स्वामी माना जाता है, और जब इसकी ऊर्जा बदलती है तो जीवन के कई अदृश्य पहलू भी सामने आने लगते हैं। कई जातकों को अचानक ऐसा महसूस हो सकता है कि उनके आसपास की ऊर्जा पहले जैसी नहीं रही। कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि बिना कारण मन भारी हो जाता है, नींद पूरी होने के बाद भी थकान महसूस होती है, या घर में छोटे-छोटे विवाद बिना वजह होने लगते हैं। ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब चंद्रमा कुछ विशेष ग्रहों के साथ सूक्ष्म दृष्टि बनाता है, तो व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जिनका सीधा कारण समझ में नहीं आता। कुछ कर्क राशि जातकों को ऐसा अनुभव हो सकता है कि किसी की नकारात्मक सोच या बुरी नज़र का प्रभाव उनके जीवन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। पुराने समय में ऋषि मुनि इसे ऊर्जा का टकराव कहते थे। इसलिए इस दिन आपको अपने घर के वातावरण को बहुत पवित्र रखना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर घर में दीपक जलाइए और अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए। आपकी कुंडली के प्रथम भाव अर्थात लग्न भाव का संबंध सीधे आपके आत्मबल और व्यक्तित्व से होता है। 14 मार्च के दिन इस भाव में सूक्ष्म कंपन दिखाई दे रहे हैं, जिससे संकेत मिलता है कि आने वाले समय में आपको अपने आत्मविश्वास की परीक्षा देनी पड़ सकती है। लेकिन ये भी सत्य है कि जिस व्यक्ति का मन भगवान की भक्ति में स्थिर होता है, उसे कोई नकारात्मक शक्ति लंबे समय तक प्रभावित नहीं कर सकती। दूसरा भाव, जो धन और परिवार से संबंधित माना जाता है, वहां पर ग्रहों की स्थिति मिश्रित संकेत दे रही है। कुछ लोगों को अचानक धन लाभ का अवसर मिल सकता है, लेकिन उसी समय कुछ ऐसे लोग भी सामने आ सकते हैं जो आपकी सफलता से ईर्ष्या रखते हैं। जब किसी की उन्नति होती है तो संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी सोच नकारात्मक हो जाती है। इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए कि अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने प्रकट न करें। तीसरा भाव पराक्रम और साहस का भाव होता है। इस भाव की ऊर्जा आपको ये याद दिला रही है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति आपका आत्मविश्वास है। यदि मन मजबूत है तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। एक छोटी सी प्रेरणादायक कथा याद आती है। एक बार एक साधक अपने गुरु के पास गया और बोला कि उसके जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हैं। गुरु ने उसे एक दीपक दिया और कहा कि इस दीपक को लेकर अंधेरी गुफा में जाओ। जैसे ही वो साधक गुफा में गया, उसने देखा कि दीपक की छोटी सी लौ भी पूरे अंधकार को दूर कर रही है। गुरु ने कहा, देखो, अंधकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक छोटी सी ज्योति उसे समाप्त कर देती है। यही संदेश आपके लिए भी है। यदि आपके भीतर विश्वास की ज्योति जलती रहेगी तो कोई भी बाधा स्थायी नहीं रह सकती। चौथा भाव, जो घर, माता और मानसिक शांति से जुड़ा है, वहाँ की ग्रहों की हल्की हलचल ये संकेत देती है कि घर के वातावरण को शुद्ध रखना अत्यंत आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि घर में लगातार उदासी या तनाव महसूस होता है। ऐसे समय में ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि घर के मंदिर में प्रतिदिन घी का दीपक जलाना चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। पांचवा भाव, जो बुद्धि, संतान और रचनात्मकता से जुड़ा है, वहाँ की स्थिति ये बता रही है कि इस दिन आपको अपने विचारों पर विशेष ध्यान देना होगा। जो लोग विद्यार्थी हैं, उन्हें पढ़ाई में अचानक नई समझ प्राप्त हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों को मन भटकने की समस्या भी महसूस हो सकती है। ऐसे समय में ध्यान और प्रार्थना बहुत सहायक सिद्ध होती है। छठा भाव शत्रुओं और रोगों का माना जाता है। इस भाव की स्थिति ये संकेत देती है कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सामने से मित्रता दिखाते हैं, लेकिन भीतर से ईर्ष्या रखते हैं। पुराने ज्योतिष ग्रंथों में कहा गया है कि जब किसी की प्रगति तेज होती है तो उसके चारों ओर नकारात्मक विचारों का जाल भी बन सकता है।
इसलिए 14 मार्च को आपको विशेष रूप से अपने मन को मजबूत रखना होगा। किसी की बातों से डरना नहीं है, बल्कि भगवान पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना है। 7वां भाव संबंधों और साझेदारी का है। इस दिन कुछ लोगों को अपने संबंधों में गहराई महसूस होगी, लेकिन वहीं कुछ जातकों को ये भी लग सकता है कि उनके रिश्तों में किसी तीसरे व्यक्ति की ऊर्जा हस्तक्षेप कर रही है। ऐसे समय में शांत रहकर स्थिति को समझना जरूरी है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। 8वां भाव रहस्यों और अदृश्य शक्तियों का माना जाता है। इस भाव की हल्की सक्रियता ये संकेत दे रही है कि कुछ कर्क राशि जातकों को ऐसा अनुभव हो सकता है जैसे किसी ने उनकी ऊर्जा को प्रभावित करने की कोशिश की हो। कई बार ये केवल मानसिक भ्रम होता है, लेकिन कभी-कभी नकारात्मक विचारों का प्रभाव भी हो सकता है। इसलिए इस दिन आपको भगवान शिव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। यदि मन में डर या बेचैनी महसूस हो तो एक छोटा सा मंत्र जपिए, ओम ह्रीम नमः शिवाय ह्रीम। इसे शांत मन से 21 बार बोलने से मन की घबराहट धीरे धीरे शांत होने लगती है। 9वां भाव भाग्य का भाव माना जाता है और यहाँ की ऊर्जा ये संकेत देती है कि यदि आप ईश्वर के प्रति श्रद्धा बनाए रखेंगे तो अचानक भाग्य का द्वार खुल सकता है। कुछ लोगों को किसी बड़े अवसर का संकेत मिल सकता है। 10वां भाव कर्म और प्रतिष्ठा का है। इस दिन कार्यक्षेत्र में आपको अपने निर्णयों पर विश्वास रखना होगा। जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें कोई नई योजना सूझ सकती है, लेकिन ध्यान रखें कि जल्दबाजी में कोई जोखिम भरा कदम न उठाएं। 11वां भाव लाभ का होता है और यहाँ की स्थिति ये बता रही है कि लंबे समय से रुका हुआ कोई कार्य आगे बढ़ सकता है। मित्रों के माध्यम से लाभ के अवसर भी मिल सकते हैं। 12वां भाव आध्यात्म और त्याग का भाव है। इस भाव की ऊर्जा ये संकेत दे रही है कि आपको किसी पवित्र स्थान की यात्रा करने का विचार आ सकता है। यदि संभव हो तो भगवान शिव के किसी प्राचीन मंदिर में जाकर जल अर्पित करें। विशेष रूप से उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर, वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर या कर्नाटक का गोकर्ण महाबलेश्वर मंदिर जैसे पवित्र स्थानों की यात्रा करने से मन को अद्भुत शांति मिल सकती है। एक और प्रेरणादायक कथा याद आती है। एक युवक अपने जीवन में लगातार असफल हो रहा था। उसने सोचा कि शायद उसका भाग्य खराब है। एक दिन वो एक संत के पास गया। संत ने उससे कहा कि भाग्य बदलने का सबसे सरल तरीका है अपने विचार बदलना। युवक ने ये बात दिल से स्वीकार की और धीरे धीरे अपने जीवन में सकारात्मकता लाने लगा। कुछ ही समय में उसकी परिस्थितियां बदलने लगीं। यही संदेश आज कर्क राशि के जातकों के लिए भी है। यदि आपके मन में कभी डर आए तो तुरंत अपने आप से कहिए, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मेरे साथ केवल शुभ ही होगा। जब मन में ये विश्वास स्थापित हो जाता है तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। इसलिए 14 मार्च का दिन आपके लिए आत्मविश्वास, भक्ति और सकारात्मक सोच का दिन है। भगवान का नाम लेते रहिए, अपने कर्म पर विश्वास रखिए और ये याद रखिए कि हर चुनौती अपने भीतर एक नई शक्ति छिपाए होती है। धीरे धीरे आपकी जीवन यात्रा एक नई दिशा की ओर बढ़ेगी और जो भी बाधाएं अभी दिखाई दे रही हैं, वे समय के साथ समाप्त होने लगेंगी। बस अपने मन को मजबूत रखिए, भगवान का स्मरण कीजिए और हमेशा ये विश्वास रखिए कि आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं।